नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का दर्पण के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कैसे हो सभी लोग। मित्रों, आज हम लोग एक ऐसे बिंदु को लेकर के उपस्थित हुए हैं आप लोगों के सामने, वो है एसएससी जीडी। क्या मित्रों, एसएससी जीडी को लेकर के एसएससी जीडी, इस एसएससी जीडी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज इस वीडियो में मित्रों कि एसएससी जीडी की पढ़ाई की रणनीति कैसे तैयार की जाए। मित्रों, हम मित्रों इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध कराते रहते हैं। जैसे आपको सीईटी का कराया था कि सीईटी की तैयारी के लिए कैसी रणनीति होनी चाहिए, किस तरह से आप लोगों को तैयारी करनी है। मित्रों, उसी तरह से इस पर बात करते हैं एसएससी जीडी। मित्रों, आज एक एसएससी जीडी के लिए एक तो एग्ज़ाम डेट, परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है, आप लोगों को विदित होगा। परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है। मित्रों, ये जो परीक्षा तिथि घोषित की गई है वो की गई है कि 10 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी 2023, 10 जनवरी 2023 से 14 फरवरी 2023 के मध्य में एग्ज़ाम कराई जाएंगे। मित्रों, एसएससी जीडी की एग्ज़ाम डेट आ गई है। मित्रों, आज 24 नवंबर हो चुका है। मित्रों, 24 नवंबर हो चुका है। मित्रों, अब आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है। मित्रों, आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं बच रहा है, क्योंकि 10 जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही हैं और 14 फरवरी तक एग्ज़ाम चलेंगी। जिन लोगों के पहले राउंड में एग्ज़ाम है, 10 जनवरी को ही एग्ज़ाम है किसी की 12 जनवरी को, किसी की 15 को, अभी क्लियर नहीं की है कि कब कब ये शिफ्टों में डाली जाएंगी एग्ज़ाम, पर 10 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं और 14 फरवरी के मध्य कंप्लीट कर रहे हैं मित्रों इन एग्ज़ामों को। अब यदि देखा जाए कि जिसका राउंड ज़्यादा पीछे जाएगा उसको समय ज़्यादा मिलेगा, स्वाभाविक सी बात है तैयारी के लिए। लेकिन जिसको 10 जनवरी को यदि किसी के एग्ज़ाम हो रही है तो ये बहुत कम समय, लगभग 6-7 दिन इधर मान लीजिए आप लोग, और लगभग 10 दिन उधर मान लीजिए, और 1 महीना दिसंबर का बीच में मान लीजिए। मोटा मोटा आप आइडिया लगाएं सब चीज़ों को काट पीट करके, तो लगभग आप लोगों के लिए 1.5 महीने का समय मिल रहा है। लगभग 1.5 महीने का समय है मित्रों, लगभग 45 दिन मिल सकते हैं। आप कोशिश करो तो, ठीक प्रकार से आप कोशिश करो तो 45 दिन मिल सकते हैं। मित्रों, इस 45 दिन में आप लोगों को किस प्रकार से पढ़ाई करनी है कि जिससे एसएससी जीडी आपकी मुट्ठी में हो। मित्रों, किस तरह से इस व्यवस्था को आगे बढ़ाना है मित्रों, क्योंकि अब पहले एग्ज़ाम फाइट करना जरूरी है। कई लोग अब भी फिजिकल में लगे हो। अरे मित्रों, जब एग्ज़ाम ही फाइट नहीं होगी तो फिजिकल को कौन देख रहा है तुम्हारे, क्योंकि एसएससी जीडी में। तो इसलिए अब 1.5 महीना वह समय आ गया कि बिल्कुल सब चीज़ को छोड़ते हुए, मात्र 45 दिन सब चीज़ को छोड़ते हुए एक ही चीज़ में लग जाइए, तैयारी में। क्योंकि बहुत कम समय, बहुत ना के बराबर समय बच रहा है मित्रों, ये देख लीजिए आप लोग। इसलिए इतने कम समय में आपको सफलता प्राप्त करनी है यदि, तो एक अच्छी रणनीति बनानी पड़ेगी मित्रों आप लोगों को। उस रणनीति के तहत कैसे पढ़ना है, चीज़ों को कैसे व्यवस्थित करना है मित्रों, आज उसी चीज़ को हम लोग बताने वाले हैं आपको कि इतने से समय में सफलता को कैसे प्राप्त किया जाता है, इतने शॉर्ट समय में सफलता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आप मात्र 45 दिन के अंदर अंदर यदि सब चीज़ को काट पीट दें, 1-2 दिन ऊपर नीचे डिस्टर्ब भी होता है स्टूडेंट, ऐसा फिक्स नहीं है क्या, वो रहे और स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है, मनुष्य की प्रवृत्ति है कि कितना भी आप व्यवस्थित कर लो पर 1-2 दिन अप डाउन हो जाता है। उधर एग्ज़ाम पास में आ जाएगी तो वैसे ही पढ़ाई हल्की हो जाती है। तो लगभग कैलकुलेट करके यदि 10 तारीख को किसी एग्ज़ाम है तो लगभग 45 दिन मान सकते हो। अब इस 45 दिन के अंदर ऐसा क्या किया जाए कि हम लोग एग्ज़ाम को फाइट कर सकें। तो इतना जो शॉर्ट समय है इसमें केवल
एक ही तरीका है कि आपकी रणनीति जितनी अच्छी होगी, आपकी रणनीति जितनी अच्छी होगी, एक जो आपकी कार्य करने का जो तरीका है, आप कह सकते हो एक तरह से स्मार्ट वर्किंग होगी। आपकी एक अच्छी रणनीति होगी, स्मार्ट वर्किंग होगी, तो इक्वल टू क्या हो जाएगी? सफलता हो जाएगी मित्रों। यही सफलता है। यदि मित्रों आप लोगों की रणनीति अच्छी हुई, स्मार्ट वर्किंग हुई, तो सफलता मिल जाएगी। क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि आप चीज़ों को लेकर बैठ जाओ और लंबे समय तक उनको पढ़ रहे हो। इतना समय नहीं बच रहा है मित्रों, बहुत शॉर्ट समय बच रहा है हमारे पास। इसलिए शॉर्ट समय में कुछ बेटर करना है आपको। तो इसके लिए शॉर्ट समय में बेटर करने के लिए अच्छी रणनीति की आवश्यकता होती है मित्रों। उस अच्छी रणनीति बनाने से काम नहीं चलेगा, उस रणनीति के तहत एक स्मार्ट वर्क की आवश्यकता होती है मित्रों। इस स्मार्ट वर्क में से ज़्यादा महत्वपूर्ण यदि कोई चीज़ है तो वो है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ये आप पे आ जाना चाहिए, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्योंकि आप लोगों को मालूम है इस एसएससी जीडी में जो आपको आने वाला है पेपर के अंदर, उस पेपर के अंदर एक तो आप लोगों के लिए गणित आने वाली है, एक आप लोगों के लिए रीजनिंग आने वाली है, एक आप लोगों के लिए जीके आने वाली है। सामान्य अध्ययन कहते हो आप लोग जिसको, जीके आने वाली है आपके सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन आने वाला है, जीके आने वाली है मित्रों। और एक आप लोगों ने जो लिया हो या तो हिंदी या अंग्रेजी, जिसको भी आप लोगों ने चुना हो एक वो आने वाली है। हिंदी अंग्रेजी जो भी आप लोगों ने चुन रखा है एक वो आने वाली है। ये इस एग्ज़ाम में आएंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन होंगे आपके गणित के, 20 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन होंगे जीके के, और 20 क्वेश्चन होंगे इन दोनों में से जो भी आपने उस फॉर्म में टिक किया है। हिंदी टिक किया है तो हिंदी के होंगे, इंग्लिश टिक किया है तो इंग्लिश के होंगे। टोटल जो क्वेश्चन हैं वो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए आपके? टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 80, 20, 40, 60 और 80। टोटल क्वेश्चन 80 हैं। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है मित्रों? एक क्वेश्चन है 2 नंबर का। कितने हो गए? 160 नंबर की एग्ज़ाम हो गई। और टाइमिंग क्या है मित्रों? तो जो टाइम है या समय अवधि है, समय अवधि, वो समय अवधि कितनी है? 90 मिनट है मित्रों। वैसे इसमें फिजिकल में क्या होगा, किस तरह से होगा, वो सारी चीज़ों पर वीडियो में पहले बना चुका हूँ। कितनी वैकेंसी हैं, क्या है, उसको देख सकते हो आप, वो पहले पड़ा हुआ है उस पर चैनल पर वीडियो। अब केवल हम एग्ज़ाम को लेकर रणनीति बना रहे हैं कि एग्ज़ाम को इतने शॉर्ट समय में कैसे फाइट किया जा सकता है, इतने शॉर्ट समय में एग्ज़ाम में कैसे अच्छा किया जा सकता है। मित्रों बिल्कुल लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, आप लोग लास्ट तक देखें। आपको एक ऐसी चीज़ मिलने वाली है जो बहुत रहस्यात्मक चीज़ है कि कम समय में एग्ज़ाम को कैसे फाइट किया जाता है। उन सब चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ, आप जुड़े रहें लास्ट तक। तो ये जो 20-20 का मैटर है, अब देखो स्टूडेंट क्या करता है, या कई लोग जो मार्गदर्शक हैं वो कई ऐसे बता देते हैं क्या कि सब चीज़ को छोड़ दें यार, तुम गणित रीजनिंग कर ले और वैसे ही सिलेक्शन है। आप अनुमान लगाइए, क्या इसके आधार पर सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। क्या इसके आधार पर सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। क्या इसके आधार पर सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। क्या इसके आधार पर होगा? नहीं होगा मित्रों। इसका मतलब किसी भी एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट के दम पर सिलेक्शन नहीं निकल सकता है, नहीं निकल सकता है। अब इसमें से करना क्या है, आपको रणनीति के तहत कैसे पढ़ना है और कैसे व्यवस्था को आगे बढ़ाना है। देखो मित्रों, जैसे आप लोगों की गणित है, आपने गणित पढ़ना स्टार्ट किया, आप अपने पास सिलेबस रखिए, पुराने पेपर रखिए एसएससी जीडी के, क्योंकि पहले भी सिलेबस तो यही थे, केवल इसमें परिवर्तन किया है।
नंबर में नेगेटिव मार्किंग में परिवर्तन किया है, समय अवधि में परिवर्तन कर दिया है, क्वेश्चनों में परिवर्तन कर दिया है, क्वेश्चन कम कर दिए, पहले 25-25 आते थे, आजकल 20-20 क्वेश्चन कर दिए, समय अवधि को कम कर दिया है क्वेश्चन कम करने के साथ साथ। तो इसलिए क्वेश्चन कम हुए हैं तो समय अवधि भी कम हो गई है, तो इसमें तो घबराने की बात नहीं है। बहुत से लोग तो इसी चीज़ को लेकर घबरा रहे हैं और ये समय बहुत कम कर दियो। तो ये देखिए भाई, आप अकेले के लिए समय कम थोड़ी किया है। जितने भी लोग एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, जितने भी लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए इतना ही समय है। आप अकेले के लिए नहीं मिला है इतना समय। बहुत सारे लोग बहाने बनाते हैं और ये साहब एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए कम समय दिया। अरे यार, आप अकेले थोड़ी हो जिसको कम समय मिल रहा है। इतने सारे लोगों ने फॉर्म भरे हैं और सभी के लिए इतना ही समय मिला है, उतना ही आप लोगों के लिए मिला है। वही 24 घंटे आपके पास में पर डे, उतने ही अन्य लोगों के पास में आपके। तो इसलिए उस चीज़ पर गौर करना, विचार करना मूर्खता है और अपने बचे कुचे समय को भी बर्बाद करना है। वो कहते हैं ना कि जो चीज़ जैसी है, या तो आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि उसको परिवर्तित कर सको, और यदि आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है तो जो जैसी है उसी गंगा की धार के साथ में आगे बहते हुए चलो, ज़्यादा ठीक रहेगा। इसलिए उस पर समय बर्बाद ना करें आप लोग। आप ये देखें कि जो आपके पास है उसको अब कैसे व्यवस्थित किया जाए। 45 दिनों में इन चीज़ों को कैसे व्यवस्थित किया जाए। यदि आज तक आपने एक भी दिन अब तक किताब उठाकर नहीं देखी है, उस व्यक्ति के लिए मैं बता रहा हूँ कि वो कैसे सफल हो सकता है जिसने आज तक किताब उठाकर ही नहीं देखी है और फिर वो चाहता है कि मैं एसएससी जीडी में नौकरी लग जाऊँ। उसके लिए एक अच्छी रणनीति बता रहा हूँ मैं। देखो क्या है, ये जो है आपके, इनमें करना क्या है कि जैसे गणित उठाई आप लोगों ने, गणित कंप्लीट मत पढ़ो कंप्लीट। यदि कवर नहीं हो पा रही है तो, क्योंकि इसमें गड़बड़ होगी आपकी। आप कोई फिक्स प्रश्नावली चुन लीजिए। ऐसा भी नहीं कि सब कुछ छोड़ दो, ऐसा भी नहीं करना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपने कहा कि अरे हमने उस मार साहब का वीडियो देखा था और वो ऐसे बता रहे थे और इसको ऐसे छोड़ लो, इसको ऐसे छोड़ लो। ऐसे तो कैसे होगा सिलेक्शन। लगभग इस मैथ में से 20 क्वेश्चनों में से आप लोग लगभग 12 या 15 की एवरेज निकाल दीजिए। 12-15 की एवरेज निकाल दीजिए। 12 और 15 की एवरेज निकाल दीजिए, 20 की एवरेज मत निकालो। और किसी की और भी कमज़ोर मैथ है कि नहीं साहब ये तो पार ही नहीं पड़ रही है, तो 10-12 की निकाल लीजिए आप एवरेज। 10-12 की एवरेज निकाल दीजिए, इतनी निकाल दो आप। लेकिन इधर एवरेज कम हो रही है तो किसी न किसी में तो बढ़ाओगे आप एवरेज, जब ही तो संतुलन होगा, जब संतुलन होगा। यदि आपकी मैथ में एवरेज कम निकल रही है तो थोड़ा सा रीजनिंग पर और जोर लगाइए। और रीजनिंग सीधा सब्जेक्ट है, यदि आप थोड़ा सा जोर लगाओगे तो हो सकता है, मैथ की तुलना में सीधा है। वैसे तो कोई सब्जेक्ट सीधा नहीं होता है मित्रों, लेकिन मैथ से तुलना की जाए तो मैथ की तुलना में रीजनिंग ईजीबी में पकड़ में आ जाती है, ईजीबी में पकड़ में आ जाती है। तो इसलिए इस पर कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा इधर जो कमी हो रही है उसकी खानापूर्ति इस पर हो जाए, जिससे आखिरी के दोनों तराजू के दोनों पल्ला बराबर बने रहे। इधर जितनी कमी हुई है इधर पूर्ति करो उसको, इधर की कमी की यहाँ पूर्ति करो। तो इधर 2-3 क्वेश्चन डाउन हुए तो इधर बढ़ने चाहिए क्वेश्चन रीजनिंग, क्योंकि इसमें वैसे तो ये दोनों ही सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जो आ रहा है और ठीक प्रकार से निकल रहा है क्वेश्चन, वहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। इसका मतलब साधारण सा अर्थ ही है। लेकिन जब भी आप कह रहे हो कि हमारी मैथ कमज़ोर है और ज़्यादा हम 20 में से 50%, 65% की एवरेज निकाल लेते हैं, तो ठीक है 50-65 की एवरेज निकाल लीजिए आप लोग। फिर उसके बाद 50-65 की एवरेज तो निकालनी पड़ेगी आप लोगों को। फिर उसके बाद रीजनिंग को थोड़ा सा अप कीजिए आप लोग। फिर इसका मतलब 17-18 क्वेश्चन तक पहुंचाने की कोशिश करो, लगभग 17-18 या 15-16 क्वेश्चन तक इधर पहुंचाने की कोशिश कीजिए आप लोग। इसको बढ़ाइए, एवरेज को, रीजनिंग वाली एवरेज को बढ़ाइए। रीजनिंग वाली एवरेज को जब आप लोग बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली मैथ का संतुलन बैठ जाएगा।
दिमाग खराब मत कीजिए आप मैथ के। कहीं आप सोचो रे यार हम पे तो मैथ तो आती नहीं है, हम तो जब 10th में बाई ग्रीस पास है मैथ में, बड़ी मुश्किल से सप्लीमेंट्री से पास है। इसमें आप समय बर्बाद करोगे। आपको एक टारगेट बनाना है कि फिक्स है इतनी प्रश्नावली पढ़ूंगा, इसके बाद कोई प्रश्नावली नहीं पढ़ूंगा। उसमें से चुन लीजिए आप लोग फिक्स प्रश्नावली और उन्हीं प्रश्नावलियों पर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। लगभग वो प्रश्नावली वेटेज वाली हो, ऐसा भी नहीं हो कि कोई ऐसी प्रश्नावली आपने चुन ली कि एग्जामों में पूछी नहीं जाती, क्योंकि सिलेबस में कई चीज़ें ऐसी भी रहती हैं जो एग्जामों में नहीं पूछी जाती लेकिन सिलेबस में पढ़ने के लिए मिल जाती हैं। लगभग 10% सिलेबस हर एग्ज़ाम में ऐसा रहता है, 8-10% सिलेबस जो कभी पूछा नहीं जाता है लेकिन स्टूडेंट को पढ़ने के लिए मिलता है वो सिलेबस के तहत, जबकि एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो कहीं ऐसा भी नहीं करना है आप लोगों को। लगभग इसको इतना कवर कर लीजिए, वो आप देख लीजिए कि आपको जो जो प्रश्नावली आती हैं जिनको आप ठीक प्रकार से कर पाते हो, लेकिन उनको एक बार चुनने के बाद फिर आप लोग उन पर इतनी शानदार तरीके से प्रैक्टिस करें कि क्वेश्चन उनसे आए तो गलत ना हो, नेगेटिव ना हो, छूटे ना, ऐसा होना चाहिए आपके। फिर उसी तरह से आप रीजनिंग पर काम कीजिए और लगभग एवरेज 16-17, 15-16-17 तक पहुंच जानी चाहिए, जिससे इसका मैथ का बैलेंस कहाँ बैठ जाए मित्रों, रीजनिंग में बैठ जाए। फिर बात आती है जीके पर। जीके जो मैटर है वो थोड़ा सा लेंथी मैटर है मित्रों, लेंथी मैटर है जीके का, क्योंकि जीके में आप लोग देखते हो कि इधर हिस्ट्री और कल्चर दी हुई है, हिस्ट्री और कल्चर दे रखी है आपकी, हिस्ट्री प्लस कल्चर दे रखी है। इसके अलावा हमारे संविधान दे रखा है पॉलिटिकल में, पॉलिटिकल में क्या दे रखा है आपके, संविधान दे रखा है मित्रों। इधर ज्योग्राफी दे रखी है आप लोगों के, इंडियन ज्योग्राफी और कुछ वर्ल्ड के टॉपिक हैं, और इसके अलावा करंट जीके दे रखी है, ये दे रखा है आप लोगों के। और इस करंट जीके और एक साइंस टेक का पोर्शन दे रखा है, जो करंट से लिंक होगा कुछ पोर्शन, तो ये दे रखा है आप लोगों के। तो इस तरह का पोर्शन है, तो जिसमें मैटर ज़्यादा है क्वेश्चन कम है एक तरह से देखा जाए तो। अब देखो यहाँ से क्या करना है आप लोगों को, यहाँ स्टूडेंट आवश्यकता से ज़्यादा चीज़ें पढ़ लेता है, वो काम की नहीं रहती। आप लोगों को जब एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी के लेवल को ध्यान में रखते हुए पढ़ो आप चीज़ों को। एक फिक्स टारगेट चुनो, क्योंकि समय अवधि कम है आपके पास, इसलिए जैसे आपने हिस्ट्री उठाई तो हिस्ट्री में से क्या करो, आधुनिक भारत को ठीक प्रकार से पढ़ लो, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। प्राचीन से क्वेश्चन मिल जाते हैं आपके, जैसे सभ्यता से क्वेश्चन एक मिल जाता है आपके, बुद्ध जैनों से संभावना रहती है कि एक क्वेश्चन इधर से निकल जाता है आपके, तो यहाँ से उठा लीजिए आप। एक दक्षिण भारत के जो साम्राज्य छोटे छोटे, उनको उठा लीजिए, उनके राजा पूछ लिए जाते हैं कई बार डायरेक्ट कि इसका किस वंश से संबंध रखता है ये राजा, उसको उठा लीजिए आप। इस तरह की चीज़ों को इसी तरह से आपके गुप्त काल, मौर्य काल, इनमें कल्चर की व्यवस्थाएं रही हैं, सांस्कृतिक व्यवस्थाएं क्या रही हैं, प्रशासनिक कंडीशनें क्या रही हैं मुगल वगैरह की, इस तरह के क्वेश्चन। यहाँ राजवंश से कम आएंगे क्वेश्चन, ध्यान रखना। इधर क्वेश्चन ज़्यादा जाने की उम्मीद है इस कल्चर की तरफ, प्रशासनिक स्थितियों की तरफ ज़्यादा जाने की उम्मीद है, क्योंकि सिलेबस में स्पष्ट लिखा हुआ है आप लोगों के। देखिए आप लोग सिलेबस को पढ़ो एक बार गौर से, इसलिए उन चीज़ों को तैयार कीजिए और बिल्कुल सरफेसली तैयार कीजिए, ज़्यादा अंदर मत जाइए, क्योंकि ज़्यादा अंदर डुबकी लगाओगे तो आप इतनी गहराई हैं इन सब्जेक्टों की कि अथाह भंडार है इन सब्जेक्ट, पार नहीं पाओगे, और समय अवधि कम है आपके पास, इसलिए तो समय अवधि के अनुसार कार्य कीजिए। इसी तरह से यहाँ से संविधान पर कार्य कीजिए। संविधान के एक ऐसे क्वेश्चन है जिनको ज़्यादा आप लोगों के लेवल पर उठक पटक नहीं करता है, सीधे लेवल पर पूछता है, तो इसको ठीक प्रकार से कवर कीजिए, जिससे इसके क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट दे सकें, फायदा दे सकें सीधे सीधे। ज्योग्राफी की भी इसी तरह से आप लोग भौतिक स्वरूप को ठीक प्रकार से कर लीजिए इंडिया के को, उससे काफ़ी क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। अभ्यारण्य वगैरह से क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। करंट में कोई पॉइंट रहा हो चर्चित, तो उसको ज्योग्राफी से संबंधित, तो उसको ठीक डाटा को तैयार कर लीजिए। बाकी ज़्यादा
धरो और धार रहेगा इसमें 20 क्वेश्चनों में, वो करंट का ज़्यादा रहेगा मित्र, करंट का वेटेज ज़्यादा रहेगा इन 20 क्वेश्चनों के अंदर। क्योंकि वर्तमान युग में जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ामों में सिलेबस तो जीके का काफ़ी लेंथी दे देते हैं, लेकिन करंट लिख देते हैं, समसामयिकी लिख देते हैं उसके साथ, और पूरा की पूरा पेपर किधर घूम जाता है, समसामयिकी की ओर घूम जाता है। तो इसलिए आप लोगों को इसको ठीक प्रकार से क्लियर रखना है, जिससे इसके क्वेश्चनों का वेटेज बढ़ जाए। और यहाँ से जो आप लोग साइंस पढ़ते आए हो अब तक, वो साइंस नहीं पढ़नी है। यहाँ साइंस टेक है, जैसे आप लोगों के बायोटेक से संबंधित हैं, स्पेस टेक है, अंतरिक्ष वगैरह से संबंधित, इसके अलावा मिसाइल वगैरह, इसरो के प्रोग्राम हैं, DRDO के प्रोग्राम हैं, इस तरह की चीज़ें यहाँ ज़्यादा हैं। उन चीज़ों को, पर्वतारोही वगैरह हैं, उन चीज़ों को आप क्लियर करो। आप लोग क्या है साइंस में वो लगे रहते हो, आप लोग परावर्तन, लेंस, फलाना ठिकाना, अरे वो वाली साइंस नहीं है भाई। इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें। तो इसको भी थोड़ा सा टैग के हिसाब से पढ़ें, मतलब इस पोर्शन को मैटर ज़्यादा है, क्वेश्चन कम है, तो इसलिए तरीके से पढ़ें इस पोर्शन को। लेकिन कहीं आपने छोड़ दिया तो सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। इधर हिंदी वाले पोर्शन में ग्रामेटिकल पोर्शन है, अंग्रेजी में भी ग्रामेटिकल पोर्शन है आपके। यदि आपके पास हिंदी है, आप क्या कीजिए, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको स्टूडेंट बाद के लिए छोड़ देता है, जबकि वो पहले ही स्टूडेंट को पढ़ते रहना चाहिए। जैसे पर्यायवाची एक दिन का काम नहीं होता है, उनको स्टूडेंट को लगातार करते रहना चाहिए कवर, धीरे धीरे वो, क्योंकि शब्दावली के रूप ही तो हैं एक तरह से, ऐसा मान सकते हो आप लोग। एक तरह से कह सकते हो इंग्लिश शब्दों में कि वोकैब, कि आपकी वोकैब जितनी ठीक है वो सब्जेक्ट उतना ही मजबूत हो जाएगा, लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो। अब जैसे यहाँ हिंदी में आप लोगों ने संधि ठीक प्रकार से पढ़ ली तो उपसर्ग प्रत्यय कवर होने लग जाएंगे आपके, उपसर्ग प्रत्यय ऑटोमेटिक कवर होने लग जाएंगे आपके, यदि आपके संधि ठीक तरह से आती है। आपके समास वाला टॉपिक है वो ठीक तरह से कीजिए आप लोग कवर। इस तरह के जो टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन, जैसे संधि है, आता ही है 1-2 क्वेश्चन लगभग, पक्का ही है 2-3 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, 1-2-3 क्वेश्चन मिलती हैं क्वेश्चन। तो इसका मतलब उस टॉपिक को ठीक करो, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ प्रत्यय उपसर्ग भी हैं, वो भी, उसमें भी मदद मिलेगी आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं। समास में भी मदद मिल जाएगी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए। तो इस तरह की कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं चीज़ें। और जैसे विलोम है, पर्यायवाची हैं, एकार्थी शब्द हैं। अब ये ऐसी चीज़ें हैं कि स्टूडेंट सोचता है कि लास्ट के दिन पढ़ जाएंगे यार, वो तो होगा जो ही होगा। अरे ऐसा नहीं है भाई मित्रों, ये ऐसे बोनस क्वेश्चन हैं कि स्टूडेंट यदि रेगुलर, अब जैसे 45 दिन है, रोजाना जब भी मौका मिले पेज पढ़ते रहो, धीरे धीरे वो मेमोराइज होते हुए चले जाएंगे। तो इस तरह से एक व्यवस्थित रणनीति बनाओ मित्रों, क्योंकि मित्रों सफलता के लिए पागल होना पड़ता है। सफल वही व्यक्ति होता है जिसको पागल कहा जाता है मित्रों, ये पक्का मानो आप लोग। इतिहास उसी का लिखा जाता है जो दिमाग से सरफरे होते हैं वो व्यक्ति। कभी समझदार लोगों का इतिहास नहीं लिखा जाता है मित्रों, समझदार लोग तो केवल इतिहास पढ़ते हैं। इसलिए आपको सरफरा बनना है जिससे आपका इतिहास लिखा जा सके, आप सेलेक्ट हो सको। मतलब आपकी एक अच्छी रणनीति और स्मार्ट वर्किंग और अच्छी रणनीति होनी चाहिए मित्रों आपकी। तो इस तरह से एक पूरी रणनीति तैयार करो आप बैठ करके एक रणनीति तैयार कीजिए। उसके बाद में आप लोगों को ऐसा कभी नहीं करना है कि एक दिन एक सब्जेक्ट पढ़ा, एक दिन एक पढ़ा, एक दिन एक पढ़ा, एक दिन एक पढ़ा। नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप जितनी भी घंटे पढ़ सकते हो, ठीक ठाक 8-10 घंटे तो निकालने हैं, देखो इसमें तो कोई शक नहीं है। लगभग 8-10 घंटे निकालो आप लोग और इनको डिवाइड करो। जैसे आप लोगों ने 8 घंटे भी निकाले तो 2-2 घंटे में डिवाइड कर लीजिए। 2 घंटे इस सब्जेक्ट को दे दिए, 2 घंटे इसको दे दिए, 2 घंटे इनको दे दिए, 2 घंटे इसको दे दिए, जिससे धीरे धीरे कवर होता हुआ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होता हुआ जाएगा। और केवल काम की चीज़ों को पढ़ो और बार बार एक ही चीज़ को पढ़ो, बार बार पढ़ो चीज़ों को। ऐसा नहीं कि एक बार कहीं से पढ़ लिया मैटर, फिर वो किताब पटक दी या नोट्स से या जहाँ भी आप संस्था ज्वाइन कर रखें या कोई भी मैटर है उसको पटक दिया, फिर दोबारा से लाए, फिर दोबारा से पटक दिया। वो तो बहुत लोचा वाला मैटर है मित्रों,
वो आपका सिलेक्शन नहीं होने देगा। इसलिए मैं आपसे कई दफ़े कहता हूँ, ऑफलाइन क्लासों में तो अक्सर कहता ही रहता हूँ कि कोई भी एक देव को पूछो, उसी को पकड़ कर बैठ जाइए, 100% एक न एक दिन वो सिलेक्शन दिलाएगा। तो इसलिए मित्रों, कोई भी एक मैटर को पकड़ कर बैठ जाइए, किसी भी एक मार्गदर्शक को पकड़ कर बैठ जाइए, 100% सफलता उसी पथ पर मिलेगी आपको, पक्का है। लेकिन एक व्यक्ति घबरा जाता है, और ये पक्का है कि सफलता से पहले कुछ घबराहट जरूर होती है मित्रों, कुछ आपको असहज फील होता है, एब नॉर्मल फील होता है मित्रों, जब आप लोग सफल प्राणी बनने वाले होते हो। पक्का है, आपको ऐसा लगता है कि दुनिया आपकी बहुत बड़ी विरोधी हो गई, और जब आपको ऐसा लगने लग जाए मित्रों, दुनिया आपकी बुराई करने लग जाए, तो कन्फर्म मानो कि आप दुनिया के सबसे अच्छे व्यक्ति बनने वाले हो। क्योंकि बुराई उसी की होती है जो कुछ हटकर करता है, जो करता ही नहीं उसकी तो क्या बुराई होनी है बताइए, नहीं होनी है। वो कहते नहीं कि गलती उसी से होती है जो कुछ करेगा, जो करेगा ही नहीं उससे गलती कैसे हो जाएगी। इसलिए मित्रों, कमर कसकर 45 दिन का समय, 45 दिन पूर्णतः समर्पित हो जाइए किसके लिए, एसएससी जीडी के लिए। सब फिजिकल कुछ समय के लिए सबको ड्रॉप कर दीजिए मित्रों, सबको ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि ये स्कोरिंग, ये 45 दिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पीक पॉइंट है आप लोगों को। इसलिए ऐसा मत फंसो कि स्कोरिंग में दौड़ में फंस रहे हो और परेशान हो रहे हो, फिर उसके बाद में आप तैयारी के लिए बैठो, बहुत टेढ़ा काम रहता है। तो इसलिए कुछ दिन जो भाई दौड़ वगैरह इनकी प्रैक्टिसें कर रहे हैं, वो कुछ दिन शांति से केवल क्या करें, अब तैयारी करें मित्रों। बिल्कुल, तो मित्रों एक रणनीति के तहत आप तैयारी करें, जिससे आप कम समय में आसानी से सफलता प्राप्त कर सको मित्रों। हम लोगों के यहाँ एक और इम्पोर्टेंट आपके लिए मैं सूचना दे देता हूँ कि ऑफलाइन क्लासेस में, दर्पण कंपटीशन क्लासेस करौली में ऑफलाइन में बैच स्टार्ट हुआ, बैच स्टार्ट हो रहा है मित्रों। कल से जो बैच एसएससी जीडी स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है 45 दिन के टारगेट पर मित्रों, इस पर, जिसमें संपूर्ण कोर्स करवाया जाएगा आपको 45 दिन के अंदर अंदर। मतलब आपको जो मैंने रणनीति बताई है, इस रणनीति के तहत आप लोगों को सफलता दिलवाई जाएगी मित्रों। इसलिए आप चाहते हो तो उन बैचों को ज्वाइन कर सकते हो। सुबह 8 बजे से स्टार्ट है मित्रों, और दोपहर में 1 बजे से बैच स्टार्ट किया है मित्रों। तो आप लोग ऑफलाइन में भी हम लोगों से फायदा ले सकते हो यदि चाहो तो मित्रों। बाकी आप लोग बेटर तैयारी करो, जैसे यहाँ किसी की एग्जाम है तो उसके लिए तो एक लंबा समय मिल गया, इन लोगों से ज़्यादा समय मिल गया, पेपर देखने का बीच में मौका मिलेगा, उसको मौका मिलेगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि कहीं आप इसको सोच रहे हो कि हमारा तो एंड में आ जाएगा। रैंडमली ये कभी भी आ सकता है आप लोगों का, अल्फ़ाबेट जरूरी नहीं है कि अल्फ़ाबेट से आए, रैंडमली भी उठा लेते हैं आजकल, रैंडमली कहीं से भी उठा लिया जाता है, किसी को भी आगे पीछे कर दिया जाता है। तो इसलिए इस चीज़ का मालूम तो उसी समय पड़ेगा जब ये कॉल एडमिट कार्ड डालेंगे, क्या कंडीशन रहती है उसकी। बाकी उस चीज़ को आप छोड़ें, आप तो केवल इतने दिन मान कर चलें 45 दिन, और इसके आधार पर आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दें मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, तथा चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रों, यदि अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि मित्रों रेगुलर आपको इसी तरह की सफलता भरी वीडियो प्राप्त होती रहेंगी कि एक एग्जामों में कैसे सफलता प्राप्त की जाती है मित्रों, एक नौकरशाही कैसे बना जा सकता है। बिल्कुल मित्रों, तो इसलिए लगातार हम लोगों से आप जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।